मतलब जब से महाराष्ट्र के राजनीतिक में उथल पुथल मची है उसके बाद सीधी सभी की निगाहें बिहार पे पड़ गया है। और बिहार के नेता, विपक्ष के नेता, मतलब कि बिहार के नेता लगातार अब परेशान दिख रहे हैं कि कभी भी हमारी पार्टी टूट सकती है। वहाँ के नेता लगातार कहने में लगे हुए हैं कि काला दिन, पीला दिन, नीला दिन, ये दिन, वो दिन, तक तमाम चीज़ें। लेकिन इसी बीच में एक ऐसी बातें कही गई है कि इसका मतलब लिख लो, एकदम लिख लीजिए कि नीतीश कुमार आपका एंट्री भाजपा में नहीं है। ये लिख लीजिए और सुनिए, नीतीश बाबू नाक रगड़ लीजिए, नाक रगड़ लीजिए तो भी आपकी एंट्री भाजपा में नहीं है। इस तरह की तमाम बातें हो रही है कि अगर नीतीश कुमार नाक रगड़ ले तो भी एंट्री नहीं होगी। माय गॉड, इतना सारा चीज़ है। कौन कह रहा है? इन तमाम चीज़ों को लेकर तिवारी भैया इस एपिसोड में बात करेंगे। चिपक कर देखने की आवश्यकता है। वीडियोस को जरूर शेयर कीजिएगा और ख़ासकर मेरे अपने बिहार के जो परिवार हैं, वैसे तो सारे मेरे परिवार हैं, लेकिन जो बिहार के जन हैं, बिहार के दर्शक हैं, बिहार के मेरे भाई बहन हैं, मेरी माता बहनें हैं, बड़े भाई हैं, वो वीडियो जरूर बिहार पहुंचा दीजिएगा ताकि नीतीश बाबू देखें। तो कौन है वो नेता जो कह रहा है कि नीतीश कुमार अगर नाक रगड़ ले तो भी एंट्री नहीं होने दूंगा? दरअसल जब से महाराष्ट्र के राजनीतिक में उथल पुथल हुई तभी से ये तमाम चीज़ें हो रहा है। चिपक कर देखने की आवश्यकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर लीडर और बिहार के पृष्ठभूमि से आने वाले सुशील कुमार मोदी जी हैं और इन्होंने बाकायदा एकदम डंके की चोट पे कह दिया है और वैसी बातें कही है कि मतलब अब नीतीश कुमार जी को भी लग गया होगा कि लगता है कि सचमुच, पहले लग रहा था कि मजाक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, लेकिन सुशील कुमार मोदी जी ने कह दिया है कि अगर नाक रगड़ लेना भी तो इसको घुसने नहीं देंगे। क्या कहा है? सुशील कुमार मोदी ने निशाना साधते हुए नीतीश कुमार पर अपनी नाक भी रगड़ लें तो इस जन्म में भाजपा के दरवाजे उनके लिए फिर से नहीं खुलने वाले हैं। माय गॉड, इतना बड़ा बयान, नाक रगड़ ले। वो एक ही नहीं बल्कि 2 बार बीजेपी को धोखा दे चुके हैं। अब बीजेपी और धोखा नहीं खाना चाहती। आपको बता दें कि प्रशांत ने हाल में ही एक बयान दिया था। प्रशांत किशोर जी, ये है एकदम माइंडेड आदमी है। इन्होंने बयान दिया था कि राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश के माध्यम से नीतीश कुमार बीजेपी के नेताओं के संपर्क में हैं। हरिवंश जदयू के कोटे से राज्यसभा सांसद हैं और साथ में राज्यसभा के उप सभापति महोदय हैं। हरिवंश साहब ये हैं और इन्हीं से डोरे डलवा रहे हैं नीतीश कुमार कि डोरे डालो, मुझे बीजेपी में आना है, मुझे घुटन हो रही है, मुझे बीजेपी में आना है, मुझे मोदी जी के साथ जाना है, इस तरह की तमाम चीज़ें। लेकिन इस बीच को लेकर, इन तमाम कन्वर्सेशन को लेकर, इन तमाम वार्तालाप के बीच में सुशील कुमार मोदी जी ने कह दिया है कि देखिए, नीतीश कुमार डोरे डाले चाहे कुछ भी करे, नाक तक रगड़ ले ये तो भी एंट्री नहीं होगी। भाजपा ने दरवाजे बंद कर दिए हैं। एक बार नहीं 2 बार धोखा दिया है और अब भारतीय जनता पार्टी धोखा नहीं खाना चाहती है। बहुत हो गया, अब धोखा नहीं चलेगा। याद रहे, कहीं ना कहीं ये तमाम चीज़ें अब नीतीश कुमार को परेशान कर रहा है, क्योंकि जिस तरह का शरद पवार जी के भतीजे अजीत पवार ने महाराष्ट्र की राजनीति में किया है, वो कहीं ना कहीं उन तमाम दलों को डर लग रहा है कि जिनको उनको पद की प्रतिष्ठा नहीं मिली, पार्टी में इग्नोरेंस किया गया, इग्नोर किया गया, अपने आप को ठगा महसूस कर रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर सुरंग बना चुके हैं। और यही हुआ शरद पवार साहब में। शरद पवार साहब ने अपनी बेटी को तवज्जो दी
अंदर ही अंदर सुरंग बन गया कि मैं डिजर्व करता था तो मुझे नहीं मिला। यही हुआ पूजनीय बाला साहब ठाकरे जी में। पूजनीय बाला साहब ठाकरे जी ने उद्धव जी को अपना पद दे दिया, मतलब सिंहासन सौंप दी। तो राज ठाकरे साहब को गुस्सा आ गया। राज ठाकरे साहब बोले कि देखिए हम तो डिजर्व करते थे। और कहीं ना कहीं पूजनीय बाला साहब ठाकरे जी का अंदाज, बोलने की तरीका और लहजा, उस सब तमाम चीज़ें तो राज ठाकरे जी में है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी देखा कि जब हमारे दल में ही सम्मान नहीं है तो क्यों नहीं इस जगह से इस गली को छोड़ दिया जाए। और यही हुआ शिवसेना में। एकनाथ शिंदे साहब ने पूरी तरह से, वरिष्ठ नेता हैं, पूजनीय उद्धव जी का, पूजनीय बाला साहब ठाकरे जी के करीबी थे, उन्होंने भी लगा कि नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। तो कहीं ना कहीं अब जदयू में भी ऐसा चल रहा हो, क्योंकि लगातार कयासें लगाई जा रही हैं जदयू में कि नीतीश कुमार कभी भी आरजेडी में विलय कर सकते हैं पार्टी को। और इन्हीं चीज़ों को लेकर बाकायदा आरजेडी के नेता क्षुब्ध हैं कि हम जनता के बीच में कैसे जाएंगे। हम तो लालू के भ्रष्टाचार को चीख चीख के कह के हम आए थे। यही हुआ था महाराष्ट्र में। यही हुआ था महाराष्ट्र में कि उद्धव साहब हिंदुत्व के मुद्दे पे आए थे और क्या मिला, कांग्रेस से हाथ मिला लिए। तो यही बात होगी कि आपने कांग्रेस के खिलाफ भी प्रचार किया था और आप इनके खिलाफ आ गए। तो ये तमाम जो चीजें हैं वो बिहार की जनता जनार्दन कैसे जवाब देगी, ये जदयू के नेता जानते हैं। और अंदर ही अंदर ऐसा कोई जदयू का नेता होगा जो पार्टी को ले उड़ेगा। इसीलिए नीतीश कुमार कहीं ना कहीं उनकी नेता डरे हुए हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, और जिस अंदाज में हुआ है कभी भी पलटी मार सकते हैं। दरअसल मोदी ने क्या कहा, जदयू पे वजूद बचाने का ऐसा संकट पहले कभी नहीं देखा था। इसलिए नीतीश कुमार ने 17 साल में कभी विधायकों से तक नहीं पूछा। आज वे हर एक से अलग अलग मिल रहे हैं, रिव्यू ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि जदयू अगर महागठबंधन में रहा तो टिकट बंटवारे में उनके हिस्से में लोकसभा से 10 से सीटें नहीं आएगी और कई सांसदों पर बेटिकट होने की तलवार लटकती रहेगी। यह विद्रोह का कारण बन सकता है। मैंने कहा था कि जाहिर सी बात है कि उसमें 3-4 दल है और नीतीश कुमार को सिर्फ 10 सीटें मिलेगी तो कैसे काम चलेगा। और भारतीय जनता पार्टी ने तो लगभग, मुझे लगता है, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, 10 से ऊपर सीटें दी थी और ये वहाँ के नेता नहीं चाहेंगे। तो कहीं ना कहीं जो कोई ऐसा नेता है जो सुरंग बना रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सुशील कुमार मोदी जी ने कह दिया है कि नाक रगड़ ले तो भी नीतीश कुमार की एंट्री नहीं है। बिहार की राजनीति में तिवारी भैया की लगातार नजर रहेगी। तब तक के लिए आप चिपक कर देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर एंड आउट लवीज।